नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो वो ख़ुद एक बुलंद जगह पर बैठकर ये तमाशा देख रहा था और वो ये देखना चाहता था कि उसका जो दुश्मन है वो किस तरह से जलता है और निस्तो नाबूद होता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हज़रत इब्राहीम को आग में डाला, आग ने जैसे ही हज़रत इब्राहीम को छुआ तो वो आग तो जैसे गुलजार बन गई, सरसब्ज़ शादाब गुलिस्तान में तब्दील हो गई। तो नमरूद ने जब ये वाक़या देखा, वो जब ऊँची जगह पर बैठा ये देख रहा था, उससे तो यूँ लगा कि जैसे अभी चीखें आएंगी हज़रत इब्राहीम की जलते हुए। तो उसके साथ जितने भी उसके चेले थे उन्होंने भी वो इंतज़ार में थे, ऊंची ऊंची मसनदों पर बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जाएगा। लेकिन नमरूद क्या देखता है कि वो गड्ढा जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ पर जलाएगा, वो गड्ढा तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे बाग़ है। और जैसे ही आग ठंडी हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर उनसे गुफ्तगू शुरू कर दी। और नमरूद जो ऊंची जगह पर देख रहा था और वो ये देख रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यूँ महसूस हो रहा था जैसे एक बाग़ में है और उनके पास एक बूढ़े शख्स बैठे हैं और उनसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। नमरूद ने ये देखा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इस कदर गुस्से में था, इस कदर ग़ैज़ व ग़ज़ब में था कि वो ये चाह रहा था कि बस वो कुछ ऐसा करे कि यहीं पर हज़रत इब्राहीम को ख़त्म कर दे। लेकिन वो अपने इस सारे मंसूबे में नाकाम हो चुका था। उसे यूँ लगा कि वो आज जब हज़रत इब्राहीम को जलाएगा तो उसकी वहशत और ज़्यादा हो जाएगी। उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था ये वाक़या दिखाने के लिए। शहर बाबल के आसपास जितने भी लोग शहर थे वहाँ से लोग आए हुए थे और वो ये सब देख रहे थे। लेकिन जैसे ही ये वाक़या हुआ तो जैसे नमरूद की हुकूमत पर एक भारी ज़रब लग गई थी, क्योंकि अब नमरूद जो था उसे मालूम हो चुका था कि अब वो निस्तो नाबूद होने वाला है। क्योंकि ये जो मौजज़ा था ये ऐसा मौजज़ा था जिसने देखने वालों की आँखों को जो है वो उनकी आँखें फटी की फटी रह गई। और जो दुश्मने इस्लाम थे अब उनके पास और कोई हीला और हरबा ही नहीं था कि वो लोगों को अपनी बातों में फंसाएं। अब जैसे ही नमरूद के चेलों ने देखा कि नमरूद जो है वो इंतहाई गुस्से में है तो अब उसकी वहशत को कम करने के लिए उसमें से एक ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो आग है इस पर हमने दुआ पड़ी है कि ये जो आग है ये ठंडी हो जाए। अब लोगों के सामने जब लोग सख्ते की हालत में गौर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे थे कि वो किस तरह से वो आग जो है उसमें भी खुशी से बैठे हुए हैं और वो आग इतनी ठंडी हो गई है और गुलजार बन गई है, तो अब वो लोग उनका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए कहते हैं कि ये तो हमने इस पर दुआ पड़ी है ताकि ये आग ठंडी हो जाए, क्योंकि नमरूद के हाथ में ही है कि वो किसको मारे और किसको ज़िंदा रखे। तो आज नमरूद का जो है ये दिल ही नहीं चाह रहा कि वो हज़रत इब्राहीम को जो है वो जलाए। लेकिन ये जो सारा कुछ नमरूद के हुक्म से हुआ है। अभी वो आदमी जो था अपनी गुफ्तगू कर ही रहा था कि इसी लम्हे में आतिश से एक सतून इस पर आ गिरा और उसे जलाकर रख दिया। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि वो बंदा जो कि नमरूद की चापलूसी कर रहा था वो भी जलकर राख हो गया और नमरूद ने भी अपनी आंखों से यह माजरा देखा, तो उसे मालूम हो गया कि अब जो है वो कुछ नहीं कर सकता और उसका कोई हीला और हरबा काम नहीं आने वाला। उसके जितने भी जल्लाद थे वो लोगों को जो है अब रोक ही नहीं सकते थे कि वो ना देखे, क्योंकि वो ख़ुद भी वो मौजज़ा देखने में मगन थे और उनकी आंखें जो थी वो यही देखी जा रही थी। आग के गुलिस्तान में तब्दील जैसे ही हुई तो वो आग जैसे ही गुलजार बनी तो बहुत सारे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनके जो है उनको कहा कि अब हम आपके ही खुदा की इबादत करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब हर ख़ास और आम के महबूब बन गए थे। वो लोग जो दूर बैठे रो रहे थे वो कुछ कर नहीं सकते थे, पस्त लोग थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं बचा सकते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इतने बच गए हैं और अल्लाह ने उनकी हिफाजत की है, हज़रत इब्राहीम के रब ने हज़रत इब्राहीम की मदद की है, वो फ़ौरन अपनी जगह से उठे, खुशियाँ मनाने लगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा कि अब हम आप ही के साथ हैं और अब हमें मालूम हो गया है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपका खुदा आपको महफूज कर सकता है तो वो हमें भी, अब हम ख़ुद को उसके हवाले करते हैं। और इस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत सारे लोग आने लगे। और नमरूद ने जब ये देखा, नमरूद और उसके चेले और वो जितने भी बुत परस्त लोग थे, जितने पुजारी थे, उन पर रूहानी और सियासी एतबार से ये जो
पूरा वाक़या था एक ज़र्ब की तरह लगा था, भारी ज़र्ब की तरह लगा था नमरूद की हुकूमत पर, और अब नमरूद की हुकूमत अब ख़त्म होने वाली थी। और यूँ महसूस हो रहा था जैसे नमरूद जिसने इतने सालों से लोगों पर ज़ुल्म किया कि इस चीज़ से बचने के लिए कि उसकी हुकूमत ना गिरे और वो जो उसने ख्वाब देखा था वो पूरा ना हो, लेकिन खुदा ने एक मौजज़े से ये ज़ाहिर कर दिया कि अब बहुत जल्द जो है वो नमरूद ख़त्म होने वाला है और नमरूद की हुकूमत भी ख़त्म होने वाली है। बहुत सारे लोग इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पहले तन्हा थे, लेकिन अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो था उन्होंने एक ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर ली थी। बहुत सारे चाहने वाले थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा जो खुदा का शुक्र कर रही थी और ज़्यादा उन्हें हिम्मत मिली, तो अब वो उनके साथ जितनी औरतें थीं वो औरतें जिन पर ज़ुल्म हुआ था, जिनकी औलादों को कत्ल किया गया था, जिनके बेटों को उनकी आँखों के सामने ज़िबा कर दिया गया था, वो औरतें आई हज़रत इब्राहीम की वालिदा के पास और कहा कि तुम खुश नसीब हो और तुमने हम पर रहम किया है और तुम्हारे बेटे ने, अब हमें मालूम है कि कोई हम पर ज़ुल्म नहीं कर सकेगा। और वो माएँ जिनके दिलों पर अभी भी अपने बच्चों के ज़ख्म ताज़ा थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखकर फ़ौरन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम हज़रत इब्राहीम के साथ हैं और हम हज़रत इब्राहीम के खुदा पर ईमान लाई हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि अब नमरूद क्या करेगा इस वाक़े के बाद। तब तक आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।